यप, तो हमारा जो अभी तक का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है, इट वाज इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। हमने देखा था कैसे हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं दूसरों का, देन हाउ वी मैनेज इट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। ओके, अब हमको देखना है इम्प्रेशन ऑफ मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइन आर्ट ऑफ लुकिंग गुड, मतलब कैसे हम खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इम्प्रेशन मैनेजमेंट की और सेल्फ प्रेजेंटेशन की, कैसे आप अपने सेल्फ को प्रेजेंट करते हैं। ओके, हम बेसिकली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमारा जो इम्प्रेशन है वो दूसरों पे अच्छा रहे। ठीक है ना, और दूसरों पे इम्प्रेशन अच्छा होने का मतलब कि हम उससे कुछ भी चीज को एक्वायर कर सकते हैं। अगर अगर हम ऐसा चाहते हैं तो बेसिकली हम हर जगह पे यही चाहते हैं कि हमारा इम्प्रेशन अच्छा रहे, अच्छा बना रहे। ठीक है, बट ये यूनिवर्सल एक ये यूनिवर्सल टर्म नहीं है कि मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है ये कि हम हमेशा ही सब लोग जो है वो अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, उनको अपना इंप्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाना होता है लोगों को। ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हम बात ही इसकी कर रहे हैं, द फाइन आर्ट ऑफ लुकिंग गुड। तो यहाँ पे इसको बेसिकली दो टेक्निक्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेल्फ एनहांसमेंट और दूसरा है अदर एनहांसमेंट। तो सेल्फ एनहांसमेंट में क्या है कि एक तो आप क्या कर रहे हो, अपनी अपनी अपील को अच्छा कर रहे हो दूसरों के सामने। बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन अ नाइसर वे इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये तो हो गया सेल्फ एनहांसमेंट, मतलब हम कुछ एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। अदर एनहांसमेंट में क्या है कि हम चाहते हैं कि दूसरा अच्छा बने। ठीक है ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स की तारीफ हो, तो मैं आप लोगों को अच्छा फील करा रही हूँ बेसिकली। तो ये अदर एनहांसमेंट में आ गया। ठीक है ना, सो विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट द स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग एफर्ट टू बूस्ट वन फिजिकल अपीयरेंस। अब हम जब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो व्हाट डू वी डू, हम एक तो फिजिकल अपीयरेंस हमारा अच्छा रखेंगे, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, राइट, और अच्छा ड्रेसिंग स्टाइल हमारा होगा, हम अपने आप को ग्रूम करेंगे, राइट, हम बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करेंगे एंड व्हाट नॉट, लाइक वी यूज ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड बैग्स एंड व्हाटएवर, जो भी मतलब लग रहा है कि हाँ इससे हमारा सेल्फ एनहांसमेंट अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, ये होता है। देन एक तो हो गया ये तो आप क्या कर रहे हो, ये आप अपना फिजिकल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस आप अच्छा दिख रहे हो दूसरे को। ठीक है, ये तो हो गया आउटवर्ड एक्सप्रेशन आपका। बट इसके अलावा और हम कैसे अच्छा बन सकते हैं, या सेल्फ को और अच्छे से प्रेजेंट कैसे करते हैं, थ्रू योर वर्ड्स, लाइक कैसे आपको एक तो इसमें एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, बट यहाँ पे इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ये है कि हम अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे इन पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, हम बता रहे हैं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं बेसिकली कि सी मुझे ये आता है, मैं क्वालिफाइड हूँ, ऐसे ऐसा करके। तो ये भी टेक्निक होती है सेल्फ को प्रेजेंट करने की। ठीक है ना, देन और दूसरा क्या है, अब बात करें अदर इन्हांसमेंट की। हमने क्या बात करी, यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं या दो टेक्निक्स हैं। एक तो है आपका सेल्फ इन्हांसमेंट, दूसरा है अदर इन्हांसमेंट। पहला तो हमने समझ लिया, सेल्फ इन्हांसमेंट में या तो हम खुद से अच्छे से तैयार होके जाएंगे या तो हम अपनी तारीफ करेंगे, बेसिक। ठीक है, और अदर इन्हांसमेंट में क्या क्या हम चाहते हैं कि दूसरे को, यहाँ पर हम चाहते हैं ना कि दूसरे को अच्छा फील करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे सामने वाले का मूड अच्छा हो जाए। लेट्स से कि हम फ्लैटरी करेंगे, हम बोले, मैं बोलूँगी वाह नाइस कौशल मैम, मतलब मैं ऐसा फ्लैटरी कर नहीं रही थी, वो तो मैं सच बोल रही थी, बट मैं बोल रही हूँ कि जैसे आई विल से, मुझे कौशल मैम को लाइक से कि मुझे अच्छा फील कराना है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ वाह कौशल मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो एंड यू ऑलवेज लुक नाइस, लाइक योर क्लोथ्स आर वेरी नाइस एंड वॉट एवर। ठीक है, जो भी है, तो वो मुझे दूसरे को अच्छा फील कराना है, तो वो अदर एनहांसमेंट के अंदर आ जाएगा। अब हम सब ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो ऐसे हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं। ओके, देन और क्या है, और इसमें देख लेते हैं और क्या है। According to William James observation, people often shows different sides of themselves to different group of people, right? क्या मैं आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप जो अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट करते हो, जैसे भी आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन है, क्या वो वैसा ही रहता है, मतलब हर जगह सेम रहता है? इज दैट स्टैटिक एवरीवेयर? नो, राइट?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हमारा बिहेवियर शो करते हैं, अलग अलग तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. लाइक आई प्रेजेंट डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट डिफरेंटली, आई प्रेजेंट माई सेल्फ डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स या इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, वट एवर. ठीक है, ये होता है. अब जैसे इसमें ये एग्जाम्पल लिखा गया है कि जो बच्चे अपने आप को बहुत सीधा सा, डिम्योर, ओबीडियंट दिखाते हैं, वो मतलब वो अपने पेरेंट्स के सामने और टीचर्स के सामने, और वही जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्वैगर होते हैं अपनी बच्चों, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने पीयर ग्रुप के सामने. तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम अपने डिफरेंट साइड्स अलग अलग लोगों को दिखाते हैं. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली इंप्रेशन मैनेजमेंट में. फाइन, अब आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about theories of self presentation. हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, ग्लास सेल्फ थ्योरी. किसी को याद है यहाँ पर? Remember the looking glass theory? Okay, Sonia. And what about others? किसी को? Ashra was not there. हिमांशी? हाँ हाँ, बताओ बताओ. हाँ हाँ, पर मिरर था कौन? मिरर, एक्चुअल मिरर तो था नहीं वहाँ पर. वो थ्योरी बताना क्या चाह रही थी? ट्राई टू रिमेम्बर. हिमांशी, यू से. यस हिमांशी, आर यू देयर? अरे भाई, आप लोग क्या दोबारा से रिवाइज नहीं करते हो क्या कुछ भी? सी लुकिंग. अच्छा, हाँ हाँ सोनिया, प्लीज गो ऑन इफ यू आर वेल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हम्म हम्म बेसिकली ग्लास जो है, इट इज़ अ मिरर. ऑफ कोर्स मिरर है कौन? आपकी सोसाइटी है, जो लोग हैं आपके आसपास. तो वो सोसाइटी एज अ मिरर काम करती है, और वो जो भी बातें बताती है हमारे बारे में, उससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है. ठीक है ना. जैसे मुझे लोग बता रहे हैं कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो अच्छा पढ़ाते हो, तो वो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट बन गया कि मैं जब अपने आप को डिस्क्राइब करूंगी तो आई डिस्क्राइब दिस, आई डिस्क्राइब माई सेल्फ इन दिस वे कि यस आई टीच वेल, आई एम अ टीचर. यस. हाँ हाँ. हम्म एग्जैक्टली, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. वेरी ट्रू. वेरी नाइस निरंजना, वेरी नाइस सोनिया. चलो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, ये समझ में आया. अशरा, तुमको समझ में आया ये? चलो वेरी गुड. ठीक है, तो अब मैं क्यों बता रही थी, पहले तो थोड़ा सा रिवाइज भी कराना था, देखना भी था कितना आप लोगों को याद है. बट ये मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि सेम जो उस थ्योरी को जो थ्योरिस्ट थे, तो उन्होंने यही, मतलब C.H. कूली उनका नाम था, इन्होंने ही ग्लास सेल्फ थ्योरी दी थी. और इनकी दूसरी थ्योरी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, एंड इसको आप लोग लिखो, ये आती है CUET PG में. ठीक है, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ये सोशोलॉजी में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. सोशोलॉजी के जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर, मतलब जैसे लेट्स से कि नेट का ही एग्ज़ाम है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, वहाँ पे ये थ्योरी बहुत आती है. सोशल साइकोलॉजी ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारा कंटेंट मिलता जुलता है. तो द नेम ऑफ द थ्योरी पहले तो दिया किसने इसको? C.H. कूली ने और G. हॉबर्ट मीड ने. और मैंने पढ़ा था कि वेबर का भी इसमें कुछ रोल था, ब्लूमर का भी इसमें कुछ रोल था. तो जो टर्म है ना, सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म, तो सॉरी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये आई थिंक ब्लूमर वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस टर्म. ठीक है, बाकी ये थ्योरी प्रेजेंट तो हमारे पास करी है C.H. कूली और G. हॉबर्ट मीड ने. तो क्या है एग्जैक्टली है क्या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म?
तो डोंट यू थिंक कि जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास अपने लोगों से, तो क्या हम कुछ सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हम उनकी लैंग्वेज को समझें, सीखें, या मतलब लैंग्वेज भी एक तरीके का सिंबल है, मतलब लैंग्वेज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और बाकी सिंबल्स आते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा होता है क्या? हमें ज़रूरत तो रहती है ना सिंबल्स की, लैंग्वेज की, ऐसे तो हम इशारों इशारों में तो बात करेंगे नहीं हर किसी से दिन भर, है ना? राइट तो हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली हम दूसरों की, हम जब सोशल इंटरेक्शंस करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि दूसरे के शूज़ में पैर रख के चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें है क्या एग्जैक्टली जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल समझो, फिर समझ में आएगा ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। जैसे आपने कभी आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी को देखा है, वो हमेशा वर्ल्ड टूर्स, मतलब बहुत उनके टूर्स रहते हैं, वर्ल्ड टूर्स पे बहुत जाते हैं वो। तो आपने देखा कि जब वो जहाँ पर जाते हैं, तो या सोचो कि इंडिया में ही है, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में वो जाते हैं, तो वो कुछ उनके तरीके के कपड़े पहनते हैं। कभी नोटिस किया है? ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती है वो पहनते हैं वो। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं आप ही के ग्रुप का एक पार्ट हूँ, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, राइट? ये होता है। और उनकी लोकल लैंग्वेज को भी वो यूज़ करते हैं, राइट? ताकि उससे लगे कि हाँ ये एग्जैक्टली इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। जब हम चाहते हैं कि हाँ हम देखो, लाइक मैं आपको जानती हूँ, आप भी मुझे थोड़ा बहुत, मतलब मैं आपको जानती हूँ, ताकि उससे डिजायर्ड इफेक्ट आए। ताकि क्यों कर रहे हैं ऐसा मोदी जी? ताकि उस एरिया की, उस लोकेलिटी के उनको वोट मिले, राइट? और अगर वो यही सेम चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या मतलब है कि वहाँ पे उनका इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं वो अच्छे रहें, राइट? तो ये हाँ एग्जैक्टली हम्म हाँ तो इसीलिए अब वो अलग थोड़ी सी चीज़ हो गई, वो रिप्रेजेंटेशन वो अलग हो गया एक चीज़। बट यहाँ पे हम क्योंकि सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्यों करते हैं ऐसा, हम यही बताया जा रहा है ताकि हम डिज़ायर्ड इफेक्ट लेके आए, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे बने रहें, हमें आपसे कुछ हासिल हो सके, ठीक है ना? ये होता है। एग्जैक्टली आप किसी अननोन ग्रुप में जा रहे हो, आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है अगर किसी उस ग्रुप की, तो फिर हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अस दिस ओनली कि हम क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट जब करना चाहते हैं लोगों से, जब मिलना चाहते हैं, अपना कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, तो वी डू द सेम। Okay, this process helps them to know how they appear to others and also guide their social behavior so that it has a desired effect. ठीक है, ये लाइन आप लोग एक बार देख लेना लास्ट में, ठीक है ना? बाकी एग्जाम्पल से याद रहेगा। कूल। नेक्स्ट इज, ये कौन सी थ्योरी थी? दिस वाज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। अब ये नाम से याद रहेगी आप लोगों को। सोशल एक्शंस आर ड्यू टू इंटरैक्शंस, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है, सोशल एक्शंस आर ड्यू टू इंटरैक्शंस, इसमें लैंग्वेज और सिंबल्स आते हैं। Next is theory of self-presentation. तो Irving Goffman, again a very famous name in the field of sociology. तो Irving Goffman की जो theory है, तो उन्होंने basically क्या बोला है कि आप जो हो, मतलब यहाँ पे सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल्फ प्रेजेंटेशन की, आपकी बात हो रही है, ठीक है? हम सब की बात हो रही है। तो उन्होंने बहुत इजी, मतलब अगर मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ के एक्टर हो। आप क्या हो? अपनी लाइफ के एक्टर हो। हम क्या करते हैं, क्या मैं जो मेरा बिल्कुल जो मेरा रियल सेल्फ है, मतलब मैं जो अपने मतलब द लैंग्वेज आई यूज, द वे आई लिव इन माई होम, राइट? क्या मैं सच में वही सेम चीज़ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ? लाइक डू यू फील मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल दिन भर ऐसे ही रहती हूँ? या
हाँ, सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा तो फिल्टर रहता है, एक एक फिल्टर तो नहीं, आई बिलीव कि दिस इज अ नाइस थिंग। अब मैं आप लोगों से वैसे बात करूं जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, तो आप लोग मुझे कभी सीरियस लोगे? नहीं लोगे ना? सो हियर कम्स सेल्फ प्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बोला बेसिकली कि हम अपनी लाइफ में एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब एक्टर का काम क्या होता है, उसको सिर्फ उतना ही बोलना है जो पब्लिक को अच्छा लगे, उसको अपनी बेसिकली इमेज अच्छी बनानी है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से फिल्टर आउट रहते हैं जब भी हम बात करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, और ये ज़रूरी है एक्चुअली। पहला पॉइंट कि आपका रिलेशनशिप्स मेंटेन रहें, आपका रिलेशनशिप सरवाइव करे, राइट? अब बोलने को तो आप लोगों के मन में भी बहुत कुछ आता होगा मेरे बारे में, पर क्या आप लोग मेरे से बोलते हो? नहीं बोलते हो। नहीं बोलते, राइट? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यू वांट कि इस रिलेशनशिप जो मेरा और मैम का है वो मेंटेन रहे, उसका सरवाइव करे रिलेशनशिप। तो पहला रीज़न ये, ठीक है ना, क्यों हम ऐसे एक्टर की तरह काम करते हैं, एक्टर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा रीज़न ये कि आप एम्बैरस होने से बच जाओगे। अगर हम फिल्टर आउट नहीं रहेंगे तो आप एम्बैरस होने से बच जाओगे, राइट? तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको एक एक्टर की तरह काम करना पड़ता है, और यही चीज़ अर्विंग गॉफमैन ने हमको एक्सप्लेन करी है। इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, यही चीज़ है, ठीक है ना? सो नेक्स्ट थ्योरी इज सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी। तो आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना और मेरा सेशन एक बार देख के ज़रूर जाना जब भी एग्ज़ाम हो आपका, तो आपके पास कंटेंट रहेगा पढ़ने के लिए, मतलब लिखने के लिए। देन नेक्स्ट इज सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी। तो जैसे कि अभी इतनी देर से हम लोग, देखो सब सेम ही बातें होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं, सब कहीं ना कहीं सबकी थ्योरी ओवरलैप कर रही है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि अब दूसरे सी.एन. अलेक्जेंडर जो हैं, इन्होंने क्या बोला। अब अभी हम इतनी देर से क्या बात कर रहे थे कि हम अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सोशल सेटिंग्स में अलग अलग सोशल बिहेवियर दिखाते हैं। फ्रेंड्स में अलग, स्कूल में अलग, कॉलेज में अलग, फैमिली में अलग, अपने हस्बैंड के सामने अलग, अपने इन लॉज के सामने अलग, और फिर इन लॉज तो इन लॉज, फिर रिश्तेदारों के सामने अलग, राइट? सो वी हैव आवर मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल पर्सनालिटीज, ठीक है? तो ये क्या है, यही है सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी के हर जगह पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के बीच में हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज रहती हैं, ठीक है ना? तो यही है सिचुएटेड आइडेंटिटीज थ्योरी, ठीक है? तो इसको मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखा है इसमें, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मैंने, कुछ और एग्जाम्पल दे दिया, बाकी जो कहने का मतलब था वो सेम था, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, मोस्ट फेवरेबल सिचुएटेड आइडेंटिटीज बनाते हैं जब भी हम सोशल सेटिंग्स में रहते हैं, ठीक है? तो ये हो गई आपकी सारी थ्योरीज। ओके फाइन, अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, प्लीज आस्क। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का। क्लियर है सबको? ग्रेट, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स। तो सेल्फ प्रेजेंटेशन टैक्टिक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि अब हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। तो अच्छा नहीं कहूँगी मैं, आई डोंट यूज़ द वर्ड अच्छा, बट यहाँ पे सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वी हैव 5 मेजर टैक्टिक्स और 5 मेजर टेक्निक्स वी यूज़ फॉर आवर सेल्फ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो है इट इज़ इंग्रेसिएशन। इंग्रेसिएशन एक्चुअली है क्या? इंग्रेसिएशन का मतलब ही यही है कि हम दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं ताकि दूसरे हमें पसंद करें, ठीक है? तो द मेन गोल ऑफ इंग्रेशिएटर, कौन है इंग्रेशिएटर? हम हैं। तो द मेन गोल ऑफ अस इज़ टू बी सीन, टू बी लाइकेबल, अच्छा बनना है। तो अब हम इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना? हम इस चीज़ को करने के लिए हम दूसरे की तारीफ़ भी करते हैं ताकि हम अच्छे, ऐसा लगता है ना, जो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग,
तो सेम यही है, मतलब एक टेक्निक इसमें बताई है इन्होंने, हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अच्छे नजर आएंगे, ठीक है ना। सो हाउएवर सक्सेसफुल श्रेयश्री knows when to compliment people and also has certain amount of credibility and sincerity। अब इसका मतलब ये है exactly कि अब मैं अगर तारीफ तो कर रही हूँ सामने वाले की ताकि मुझे इवेंचुअली मैं अच्छी लगूँ, पर होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि वो समझ जाते हैं कि लाइक यू आर डूइंग फ्लैटरी, तो अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम फ्लैटरी कर रहे हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम मकसद से कुछ फ्लैटरी कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए है मेरे से। तो अगर वो आपने जो भी तारीफ करी है या जो भी आपने जो भी किया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो अगर उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है और फिर आप पकड़े गए, है ना, किसी ने आपको पकड़ लिया या आपने गलत वे में उसको यूज़ किया था, तो फिर आपके लिए ये उल्टा हो सकता है, आप अच्छे लगने की बजाय और बुरे लगने लगोगे। लाइक आपको लोग क्या बोलेंगे, चमचा, राइट, आप चमचा कहलाओगे। ओके, तो ये हमको नहीं करना है। तो अब इसमें एक और चीज़ जो बुक में नहीं गिवन है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर ना टाइप्स ऑफ इंग्रेसिएशंस आते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंग्रेसिएशंस में क्या है, एक्विजिटिव, प्रोटेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। तो एक्विजिटिव में क्या हो रहा है कि हम किसी से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम किसी से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं। जैसे मेरी बहुत कोई एक क्लोज फ्रेंड तो नहीं है, बस एक नॉर्मल सी मेरी एक फ्रेंड है, पर वो मुझसे मेरे लेट्स से कि मेरे नोट्स लेना चाह रही है या मेरी कोई पुरानी बुक्स लेना चाह रही है, तो वो मेरी तारीफ़ करेगी। मेरी क्लोज फ्रेंड होती तो उसको इतना नहीं करना होता, मैं बता रही हूँ नॉर्मल सी कोई रैंडम सी कोई लड़की है या फ्रेंड है, तो वो चाह रही है कि मुझे इसकी पुरानी बुक्स मिल जाए, तो शी वॉन्ट्स टू एक्वायर समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे वो मेरी तारीफ़ करेगी, वो बोलेगी वाह यू हैव अ वेरी ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स, कैन आई बोरो वन, ऐसा करके, तो वो एक्विजिटिव में आ गया। प्रोटेक्टिव में क्या है कि आपको अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है, आपको अपनी एक इमेज अच्छी बना के रखनी है। लेट्स से कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, टीचर है, और तो कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं, मतलब चलो बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हमारी इमेज तो बनी रहे अपने बॉस के सामने, ठीक है ना, मैनेजर के सामने, बॉस के सामने हमारी इमेज अच्छी बनी रहे। तो प्रोटेक्टिव इंग्रेसिएशन वो करते हैं कि हमारी इमेज अच्छी बनी रहे बस, राइट। सिग्निफिकेंस में क्या था, एक्चुअली सिग्निफिकेंस में भी ऐसे ही कुछ था कि आपको कुछ चाहिए होता है, मतलब बदले में कुछ चाहिए होता है तारीफ करने के बदले में, ठीक है, तो हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं उसके लिए, ठीक है। ये हो गया इंग्रेसिएशन, ये तीन था, आप लोग लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक्विजिटिव, प्रोटेक्टिव, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का 1 मिनट में देख लेती हूँ, मेरे पास इसके नोट्स थे। अच्छा, सिग्निफिकेंस में एक्चुअली ये था कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए या आपको कुछ अप्रूवल चाहिए सामने वाले से, तो सिग्निफिकेंस में ये आएगा, यू वांट रिस्पेक्ट और यू वांट अप्रूवल फ्रॉम द टारगेट इंडिविजुअल। कूल। तो ये पहला टेक्निक था सेल्फ प्रेजेंटेशन का, इंग्रेसिएशन। नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन में क्या है, इंटिमिडेशन ये समझो कि उसका ऑपोजिट है इंग्रेसिएशन का। इंग्रेसिएशन में हम क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे खुद को, दूसरे के सामने अच्छा बनना चाह रहे थे। यहाँ पर उल्टा इसलिए है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डर खौफ पैदा करते हैं। बेसिकली ये जो सेल्फ प्रेजेंटेशन की टेक्निक है, ये कौन यूज़ करता है, ये बेसिकली समझो कि गुंडे या पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, या आपके गैंगस्टर्स, पॉलिटिशियन स्पेलिंग गैंगस्टर, गुंडे, पॉलिटिशियन, ठीक है, ये लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब हम भी कभी कभी अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंटिमिडेशन में यही होता है कि हम दूसरों के सामने खौफ पैदा करेंगे ताकि हमें उस पहले तो क्या हमारे पास उसका कंट्रोल रहे, ठीक है ना, और हम अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकें। इंटिमिडेशन इज मोस्टली यूज्ड इन रिलेशनशिप्स दैट आर नॉन वॉलंटरी इन विच एस्केप इज नॉट अकम्पलिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट रॉबर विद अ थ्रेट टू किल इफ मनी और ज्वेलरी इज नॉट हैंडेड ओवर। अगर तुम मुझे ये सामान नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा,
ठीक है ना। तो ये इंटिमिडेशन है, ये डर खौफ पैदा किया जा रहा है किसी चीज़ को लेने के लिए। ज्वेलरी इज़ द मेन टारगेट या मनी इज़ द मेन टारगेट, मुझे जो चाहिए आपसे, आई वॉन्ट टू एक्वायर समथिंग, पर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डरा रही हूँ। ठीक है ना, कि जैसे कि पॉलिटिशियंस डराते हैं छोटे छोटे जो बेचारे गांव के जो लोग होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं कि अगर तुम लोग वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घर बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये इंटिमिडेशन में है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसको नेगेटिवली नहीं देखा जाए, इसको अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो एक माँ अपने बच्चे को डरा रही है कि बेटा अगर तुम 1 घंटे में वापस खेल के नहीं आए तो बस सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। डर पैदा किया जा रहा है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट थ्रेट दी जाती है, ये तो सामने बोला जा रहा है मार दिए जाओगे। ठीक है ना। और इम्प्लाइड थ्रेट में क्या है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि हम अपने, जैसे आज का जनरेशन का नहीं पता मुझे, बट हम लोग जो हैं, हमारी जो जनरेशन थी, हम लोग क्या अपने पेरेंट्स की आंखों से डरते थे। वो डर जो पेरेंट्स ने बना के रखा है पापा से स्पेशली, तो वो इम्प्लाइड थ्रेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो बसा हुआ है जो अंदर दिल में तो ये इंटिमिडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ प्रमोशन। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट डिफरेंट है, ये है कि जब हम अपने आप को प्रमोट करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, बेसिकली आई विल टेल माई वीकनेसेस। ठीक है ना, या माइनर फ्लॉज जो मेरे अंदर हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि व्हाट आई नो, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेल्फ प्रमोशन होता है। सामने वाले को लगता है अरे ये तो बहुत ऑनेस्ट इंसान है, ये सब कुछ बता रहा है। इसका एक एग्जाम्पल था एसआरके के अगर आप इंटरव्यूज़ देखो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो पहले स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि देखो मैं ऐसे फेल हुआ, ये हमारी फिल्म फ्लॉप हुई, ये पर उसके बाद क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे। ठीक है ना, तो ये होता है सेल्फ प्रमोशन। ओके, बट अगर ऐसा उसका उल्टा हो जाए कि आपने जो प्रमोट किया है, आपने जो सेल्फ प्रमोट किया है और वो सच में वैसा नहीं हो, जैसे कि मैं एक इंटरव्यू में बैठी हूँ, पहले तो मैंने बोल दिया सर मुझे बस जावा नहीं आता, बाकी मुझे सब कुछ आता है, आप मुझसे कुछ भी करवा लो। कॉन्फिडेंस में मैंने बड़ा बोल दिया, पर फिर इंटरव्यू ने बोल लिया हाँ अच्छा ठीक है जाओ ये वाली कोडिंग करके दिखाओ, ये वाला प्रोग्रामिंग करके दिखाओ, है ना, उस ऐप का जो प्रोग्रामिंग है उसमें फॉल्ट निकाल के दिखाओ। अब मैंने तो बोल दिया था मज़े मज़े में कि अरे सर मुझे सब कुछ आता है। अब आप फंस गए कि आपके अंदर, आपने सिर्फ बोला है, आप ऐसा हो नहीं एक्चुअली, तो आप क्रेडिबिलिटी खो दोगे। तो ये सेल्फ प्रमोशन है, बट इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सारी चीज़ें बतानी है। तो दिस इज अनदर टेक्निक विच इज सेल्फ प्रमोशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्प्लिफिकेशन, सप्लिकेशन। हाँ चलो लास्ट है बस। एग्जाम्प्लिफिकेशन में क्या है, एग्जाम्प्लिफिकेशन में आप खुद को अच्छा दिखाना चाह रहे हो और दूसरों को बुरा दिखाना चाह रहे हो, मतलब आप पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मॉरल वर्दीनेस है। जैसे अगर एम्प्लॉयज़ जनरली ये करते हैं ना, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, मेरे स्कूल में तो बहुत सारे थे, जब वो अगेन वाइल से चमचे, टीचर्स के चमचे, वो बोलेंगे कि सर ये ना बहुत ख़राब है, ये ऐसा ऐसा काम करता है, सर ये ऐसा काम करता है, मतलब पूरे क्लास की चुगलियाँ जो बच्चा देता है ना, और वो अपने आप को बेसिकली अच्छा बनाना चाह रहा है और दूसरे को बुरा। सेम एम्प्लॉयज़ में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय होगा जो बॉस का चमचा होगा, वो खुद को अच्छा दिखाएगा कि सर एक काम करूँ, ये वाला जो टारगेट है ना वो मैं अकेला ही पूरा कर लूँगा, भले ही रात भर मैं काम करूँ ऑफिस में बैठ के, पर मैं अकेले कर लूँगा, आप सबको घर भेज दो वापस। ठीक है ना, सबको छुट्टी दे दो आप। तो ये एग्जाम्प्लिफिकेशन में आता है कि मैं सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सेल्फ प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये है। देन नेक्स्ट इज सप्लीकेशन। यहाँ पर कैसे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, यू वांट सिंपैथी। आप एज अ बेगर या नॉट एज अ बेगर, हमेशा मतलब बेगर नहीं होते, बट अब एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि जो अपने आप को दिखाते हैं कि देखो हम कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं, और हमें आप कुछ सिंपैथी दे दो, हमारी आप कुछ मदद कर दो। ठीक है ना, तो ये भी एक टेक्निक होती है खुद को प्रेजेंट करने की, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर इसमें क्या बताया, अब इसका कंक्लूजन ये है कि हम सब लोग ये टेक्निक्स कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है,
अगर लेट्स से इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, यू नो, इन टर्म्स ऑफ समथिंग पॉजिटिव, तो लेट्स से कि हम कभी कभी अपने पेरेंट्स के सामने भी ऐसे बन जाते हैं या अपने पार्टनर के सामने, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपने 10 साल से मुझे वो वाला बैग नहीं दिलाया, या 10 साल से आपने मुझे ये नहीं दिलाया, स्केटिंग बोर्ड्स नहीं दिलाए, मतलब थोड़ा सा हम अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि देखो हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है और हमें नहीं दिलाया। तो हम क्या सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं, हम कुछ चाह रहे हैं सामने वाले से, ठीक है ना। तो हम हर ओकेजन में, अलग अलग ओकेजन्स में ये चारों जो 5 हमने टेक्निक्स पढ़ी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दीज वर द सेल्फ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स या टैक्टिक्स, व्हाटएवर, ठीक है। नेक्स्ट बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस इन सेल्फ प्रेजेंटेशन। तो ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते ही आते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन में, कोई किसी को कोई अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है और कोई अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, ओके। So some people engage in such actions from time to time. There are important differences in the extent in which they control their self-presentation, and some people engages in this tactics more often and with greater skill. अब इन्होंने वही सेम जो अभी हमने ऊपर टेक्निक्स पढ़ी है ना 5, अब उन्होंने एक्सटेंड बताया है कि किस हद तक। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये सेल्फ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कम इस्तेमाल करते हैं पर करते सब हैं, ठीक है। किसी के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं अपने आप को प्रेजेंट करने की, किसी के अंदर स्किल्स नहीं होती हैं, मतलब होती हैं बट कम होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंड की बात हो रही है, किस हद तक आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो पीपल डिफर इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर दियर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, मतलब आप एक तो वर्बली आप अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, और नॉन वर्बली में आपका द वे यू ड्रेस अप, द वे यू सिट, द वे द वे यू यूज योर हैंड्स एंड व्हाटएवर, मतलब जो भी नॉन वर्बल में आ रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स आपका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, ये सब आपका नॉन वर्बल में आ गया, और वर्बल में जो आप बात कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है। तो इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये सबको पता है कि सबके अंदर ये डिफरेंसेस होते हैं कि अलग अलग तरीके से हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन्स। तो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन्स का मतलब क्या है कि लेट्स से कि कोई इंडिविजुअल है नेम एक्स, तो वो एक्स जो है बहुत सेल्फ मॉनिटर्ड पर्सन है, मतलब अपने आप को बहुत देखता है कि मैं सामने मतलब मैं कैसे अपने आप को दिखा रहा हूँ दूसरे को, मैं कैसा लग रहा हूँ सामने वाले के सामने, है ना। तो वो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग पर्सन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, ये एक्चुअली सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है कि हम सोशली कितने अच्छे लगें, कितना अच्छा हम लग रहे हैं। तो क्योंकि वो इतना हाई सेल्फ मॉनिटर्ड है, उन्हें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, क्या जनता हमसे सुनना चाह रही है, देखना चाह रही है। लेट्स से कि जो फिल्म स्टार्स रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं, या जो फिटनेस ट्रेनर्स रहते हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं सामने वाले के सामने, क्योंकि उसी से उनकी कमाई हो रही है, ठीक है ना। और वो बहुत सेल्फ मॉनिटर्ड, हाई सेल्फ मॉनिटर्ड भी रहते हैं, ओके। So effectively use these abilities to create impression they want to display। तो वो क्या होते हैं, एक तो situations में adapt भी हो जाते हैं, तो वो बहुत easily situations को adapt कर लेते हैं, social situations को, और फिर उसके हिसाब से वो behave करने लगते हैं, introverts के साथ introvert, extroverts के साथ extrovert, ओके। और जो लेस सेल्फ मॉनिटर्ड रहते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं, वो इसके ऑपोजिट रहते हैं, ओके। सो ये इतना डिफरेंसेस थे। और लास्ट में क्या है, however self presentation और impression management is not for deceptive purposes but it is an adaptive skill। तो अभी हम जैसे शुरू से ये चीज़ बता रही हूँ कि हर चीज़ को हमें नेगेटिवली नहीं परसीव करना है। सेल्फ प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी नाइस थिंग, सेल्फ प्रमोशन इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। ये हमेशा डिसेप्टिव नहीं होती है, आप धोखा नहीं दे रहे हो एक्चुअली, बट ये अडेप्टिव स्किल है। क्यों है अडेप्टिव, कि आप सिचुएशंस में एडजस्ट होना जान रहे हो। अगर आप सिचुएशंस में लोगों के साथ, चीज़ों के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, या चीज़ों को अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना। आपको सेल्फ प्रेजेंटेशन आना चाहिए। और आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा नोटिस करी होगी, जो जो समझो कि हाई सेल्फ मॉनिटर जो इंसान रहता है ना, वो दिखता ही अलग है, वो लगता ही अलग है, लोग उसको देखते हैं मुड़ मुड़ के। तो ये अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग,
ठीक है. So self presentation and human nature. Self presentation is a basic fact of social life. People influence the images of their selves that are projected to others. But where is the real self in all this? अब यहाँ पर बात हो रही है कि आपका रियल सेल्फ है कहाँ पर इसमें. आप तो ये तो हमेशा मतलब एक्टर ही बन के काम कर रहे हो. यहाँ पर तो रियल सेल्फ क्या है. ठीक है. तो उन्होंने ये बोला कि आपका कोई एक रियल सेल्फ नहीं होता. वी हैव मल्टीपल रियल सेल्फ. ठीक है. एक ट्रू सेल्फ के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके के हमारे सेल्फ्स रहते हैं. ठीक है. So therefore presentation of self is an integral part of everyday social interaction. And for me it was a very nice topic. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कुछ हटके है तो ये अच्छा है. और हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि यार इतना थ्योरी ये बहुत बेसिक है. इट्स नॉट बेसिक, इट्स नॉट बेसिक. आप पढ़ रहे हो दूसरे को समझाने के लिए. हमेशा ये बात याद रखना. आप लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको इन्हीं में से चीज़ें फाइंड आउट करनी रहेंगी कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ पर. प्रॉब्लम इंटिमिडेशन में आ रही है, प्रॉब्लम सेल्फ प्रमोशन में आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. अब लोग बोलें कि यार हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हमें कोई सीरियस नहीं लेता, हमें कोई मतलब ऐसी कुछ अगर बता रहा है तो आप उन्हें बोलोगे ना कि आपके अंदर ये चीज़ों की कमी है. आप अपने आप को पहले ऐसे प्रेजेंट करो, तब जाके आपके अंदर सुधार आएगा. आपके आपको लोग सीरियस लेना शुरू करेंगे, है ना. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबको आनी चाहिए. इट्स नॉट ओनली थ्योरी, ये लाइफ सिखा रही है हमें. ठीक है ना, कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है. और आपके जो फाइनली जो आप जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो ये थ्योरी ही आपके वर्ड्स बनाएगी, यही आपको बताएगा बहुत कुछ. ये जब फैक्ट्स आप फैंसी आप ये वर्ड्स टर्म्स यूज करोगे ना, वाओ, इंटिमिडेशन, सेल्फ प्रमोशन, एग्जाम्प्लिफिकेशन, फिर आएगा मजा. आप ऐसे ही बताते रहोगे तो कोई नहीं सुनने वाला आपको. राइट. डॉक्टर्स क्यों हैं? ऑफकोर्स उन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें नॉलेज है. बट अब मैं बोलूँ कैंसर है, कैंसर में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है. सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और वो सेल्स आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उनको खाते हैं, अटैक करते हैं. ठीक है ना. तो अब ऐसे बोलूँगी तो कोई सुनेगा क्या? मुझे नहीं सुनेगा. बिकॉज आई नो व्हाट इज कैंसर. तभी मैं डॉक्टर हूँ ना. और मतलब फैंसी वर्ड्स डॉक्टर यूज करता है तो लगता है कि हाँ डॉक्टर इसने पढ़ाई करी है. तो सेम हमारे साथ भी सेम है. ठीक है ना. तो ये चीज़ें हमेशा आप लोग माइंड में रखना. कभी भी ये मत सोचना कि बोरिंग है सब्जेक्ट. नथिंग इज बोरिंग हियर.